हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा लाइंस। शिक्षा लाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर ली थी और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे मूल अधिकार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे तथा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये सुबह 5 बजे होता है। ठीक है, डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सुबह 6 बजे होता है। और पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को होता है सुबह 9 बजे। ठीक है, और वीकली एमसीक्यू डिवीजन होता है, ये प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे। इसमें हम ये करते हैं कि जितना भी हमने पूरे सप्ताह जो करंट अफेयर पढ़ा है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका रिवीजन करवाया जाता है। और मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे हमारा सामान्य हिंदी का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी बेसिकली मूल अधिकार पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहला सवाल ये देखते हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे कीवर्ड का एक ध्यान रखना है, कीवर्ड कौन सा होगा, तो कीवर्ड होगा मूल संविधान। ठीक है, यहाँ पे मूल संविधान लिखा गया है, तो मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बना हुआ था, नहीं संविधान में उल्लेखित थे, तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है वो प्रदान किए गए थे। तो इसका सही विकल्प करने से पहले हमने इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। अब मूल अधिकारों का उल्लेख किस में किया गया है, तो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो पिछले लेक्चर हमने देखा था 12 से लेकर 35 के बीच में है वो मूल अधिकारों का है वो वर्णन किया गया। ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 के बीच में किया गया। अब बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है उसके बाद में जो मूल संविधान थे, मूल संविधान के अनुसार तो 7 थे मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। पहला समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार ये है 14 से 18 के बीच में, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। दूसरा स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। ठीक है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, पहला समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है, चौथा इसमें हो जाएगा, हमने शोषण तक देख लिया, उसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा 25 से 28। ठीक है, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये हो जाएगा 29 और 30 में। उसके बाद में छठा देखते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। लेकिन मूल संविधान में एक और भी जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, और ये था आर्टिकल 31 में। और एक और आर्टिकल की बात की जाए 19(1)(च) में था। ठीक है, 19(1)(च). अब बात की जाए इसको हटाया कैसे गया था। ठीक है, तो इसके लिए वो 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा, ठीक है, इसको 1978 में जो 44th अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कर दिया गया था कि संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। यानी मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसको है वो अधिकार को ही हटा दिया, नहीं, अधिकार को नहीं हटाया, बल्कि अधिकार की श्रेणी को है वो परिवर्तित किया गया। अधिकारों की श्रेणी को परिवर्तित किया गया। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अधिकार तो अभी भी है लेकिन पहले मूल था, अब विधिक अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। अगर मूल संविधान पूछे तो कुल अधिकार हो जाएंगे 7 और वर्तमान समय में है वो कितने मूल अधिकार है, 6। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, मूल संविधान पूछा है तो इसके हिसाब से मूल संविधान में कितने हो जाएंगे, कि हमने अभी वर्तमान में तो 6 है लेकिन मूल संविधान में 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कभी नहीं बोलोगे कि जो संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया, नहीं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर। तो इसका थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछे तो 6 होगी। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, और आर्टिकल उसके बाद में बात की जाए 19 से 22 जिसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23 से 24 जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और 25 से 28 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार है। 29 और 30 जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधित, बेसिकली ये अल्पसंख्यकों के लिए है वो हितों की रक्षा के तहत इसको है वो उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ जिसमें भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए तो वहाँ पर उत्तरों का प्रस्तावना, लेकिन अम्बेडकर के थ्रू पूछा जाए तो ये होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भारतीय संविधान की आत्मा है, जिसके तहत 5 डिटेल जारी की जाती है जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। और उसके बाद में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, और अगर दूसरी जगह ये था 19(1)(च) में था, तो इसको है वो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अभी वर्तमान में विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया, और ये काम किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रश्न। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है वो 2 वर्ड में क्लियर करना चाहूँगा। एक आता है व्यक्ति शब्द, ठीक है, और एक आएगा नागरिक। ठीक है, नागरिक में केवल भारतीय नागरिक, केवल भारतीय आएंगे इस चीज में। ठीक है, नागरिक जहां आ जाए वहां पे केवल भारतीय, लेकिन व्यक्ति शब्द है इसमें भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय प्लस विदेशी दोनों आएंगे। ठीक है, जहां पे व्यक्ति शब्द का उल्लेख है इसका मतलब उसमें भारतीय और विदेशी दोनों आएंगे। जहां पे केवल नागरिक शब्द का उल्लेख है वहां पर केवल भारतीय आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको है वो इसका आंसर बताने से पहले हम इसका तथ्य जान लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हमने यहाँ पे देख लिया है कि व्यक्ति अगर शब्द आएगा तो उसमें केवल उसका मतलब होगा व्यक्ति शब्द का होगा जिसमें कि भारतीय और विदेशी दोनों आएंगे। ठीक है, लेकिन नागरिक में केवल भारतीय आएंगे। ठीक है, नागरिक में केवल भारतीय आएंगे, और व्यक्ति शब्द आएगा इसमें भारतीय प्लस विदेशी दोनों आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। ठीक है, अब इसके तहत बात की जाए तो पहला आएगा, ठीक है, पहला आर्टिकल 15, ठीक है, भेदभाव न करना, भेदभाव न करना, और इसमें है वो नागरिक शब्द का यूज होगा। ठीक है, जो ये मैं बता रहा हूँ जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है इसके तहत है, इसमें केवल जो नागरिक शब्द का यूज किया जाएगा। अगर इसमें कहीं पे भी व्यक्ति शब्द का यूज है इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है, इसमें एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 16, ठीक है, 16 का हो जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ये है आर्टिकल 16। ठीक है, अब आर्टिकल 19, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन, तो इनका अधिकार है वो आर्टिकल 30 के तहत है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, हमने देखा आर्टिकल 15 भेदभाव न करना, ठीक है, धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग के आधार पर, और आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, आर्टिकल 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, और आर्टिकल 30 में होता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने तथा उनका प्रशासन करने का है वो अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका आधार पर हम इसका है वो उत्तर निकाल सकते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, बिल्कुल ये है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों विकल्प है, इसमें है वो व्यक्ति शब्द का यूज होता है, नहीं विधि के समक्ष समानता और उपाधियों का अंत, ये व्यक्ति शब्द को लोग भारतीय और गैर भारतीयों को दोनों को प्राप्त है, लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बालकों के कारखानों में नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, हमने ये देखा था, इसमें 19 हमने देख रखा है, ये है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के बारे में दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ये हमने आर्टिकल देखा था 23 से 24 के बीच में। ठीक है, 23 से 24 के बीच में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या किया गया है, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार व मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध, ये बात की गई है आर्टिकल 23 के अंदर। ठीक है, और एक आर्टिकल 24 के तहत बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 24 के तहत ये कि जो मान लीजिए 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना नियोजन प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को है वो कारखानों में नियोजन के तौर पर या प्रयोग नहीं ले सकते। ठीक है, नियोजन के तौर पे नहीं रख सकते, यानी उनसे काम नहीं करवा सकते, ये 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया। हमको यहाँ पे क्या पूछा गया, बालकों के कारखाना नियोजन से प्रतिबंधित है, इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल 24 के बारे में है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 यानी स इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमने आज एक प्रश्न देखे। होपफुली ये लेक्चर भी आपको पसंद आ रहा है और पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे।
तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। और हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं, डेली करंट अफेयर का सेशन जो कि MCQ बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। ठीक है, डेली करंट अफेयर का सेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है सुबह 6 बजे होता है। पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली MCQ रिवीजन जिसमें कि हम सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों का वो संकलन करते हैं और उसका रिवीजन है वो प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे को करवाया जाता है। और मंडे टू सैटरडे हमारा सामान्य हिंदी का सीरीज चलता है जो कि दोपहर को 12 बजे होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।